नमस्कार दोस्तों, रिलेशनशिप बैंक अकाउंट के बारे में हम बात कर रहे थे। इसके पहले के पार्ट में हमने ये देखा कि पेरेंट्स यानी कि माता पिता अपने संतानों के अकाउंट में कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, कैसे विड्रॉल कर सकते हैं, और अगर बैलेंस बढ़ा तो क्या फ़ायदा है, बैलेंस कम हुआ तो क्या नुकसान है, हमने बात की। अब उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट बात करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि संतान, पुत्र और पुत्री अपने माता पिता के अकाउंट में कैसे जमा कर सकते हैं, कैसे उपाड़ कर सकते हैं और इसकी क्या इफेक्ट होगी वो देखेंगे। चलिए पहले तो डिपॉजिट की बात करते हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स में डिपॉजिट करना है तो क्या क्या करें। सबसे पहले तो सुबह उठ के उनको नमस्ते करें, प्रणाम करें, अगर हो सके तो उसके पाँव छुए, गुड मॉर्निंग कहे, जो भी उनके संस्कार है वो कहे। जब आपके पेरेंट्स आपको कुछ एडवाइस देते हैं तो ध्यान से उनको सुनिए, भागिए मत। आपके भले के लिए कहते हैं और उनके एक्सपीरियंस से कहते हैं। उनको सुनने से आपका फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। फ़ायदा क्या है कि उनकी एडवाइस सुनोगे तो आप जीवन में अच्छा डिसीजन ले पाओगे, अच्छा काम करोगे। दूसरा, आप जब उनकी बातें सुनते हैं ना तो उनके अकाउंट में डिपॉजिट होता है। फिर अपने पेरेंट की कोई गलतियां है, कोई वीक पॉइंट है तो बाहर दोस्तों में मत कहिए मेरे फादर ऐसे है, मेरी मदर ऐसी है। ऐसा करने से आपका नुकसान है। उल्टा उनकी अच्छाइयों की बातें करें, उससे आपका डिपॉजिट होगा। जब घर में मेहमान आते हैं तो मेहमान के साथ अच्छा बिहेवियर करें, मेहमान के पाँव छुए। मुझे याद है एक किस्सा, बहुत साल पहले की बात है। मैं एक संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ जिसका नाम है युवक बिरादरी। उसके जो फाउंडर है वो क्रांति शाह है। तो हमारा एक पालीताना में एक यूथ कैंप था, वहाँ मैं गया था एज ए ट्रेनर, और वहाँ जया बच्चन आई थी क्योंकि जया बच्चन वो संस्था की चेयरपर्सन थी। तो हम ऐसे बैठ के गप्पे मार रहे थे, इतने में क्रांति शाह ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। बोले मैं जब भी अमिताभ के घर पे जाता हूँ तो अभिषेक दरवाज़ा खोलता है और पहले मेरा पाँव छूता है और फिर अंदर आने देता है मुझे। मैं देख के हैरान हो गया। जया के सामने उसने बोला, देखिए। तो मैं हैरान हो गया। फिर मैंने जया बच्चन को पूछा कि आपने इतने अच्छे संस्कार कैसे दिए। तो उसने हंस के जवाब दिया, पता नहीं कैसे दिया, शायद हमारा देख के उन्होंने सीख लिया होगा। देखिए दोस्तों, इतने अच्छे संस्कार पेरेंट ने दिए तो कितना अच्छा लगता होगा, मेहमान को कितना अच्छा लगता होगा, उनके पेरेंट्स को कितना अच्छा लगता होगा। और ये रियल किस्सा है, मैं बनावटी बातें नहीं कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके घर में मेहमान आते हैं तो उनका पाँव छुओगे, उनसे हंस के बात करोगे, जो पूछेंगे उनका ठीक से जवाब दोगे तो आपके पेरेंट्स के अकाउंट में भी वो जमा होता है। फिर आप पेरेंट्स को जो प्रॉमिस करते हो उसको आपको ज़रूर निभाना है। गलत प्रॉमिस कभी भी नहीं करना है। मान लीजिए आपका 10th का बोर्ड है, आप पेरेंट्स को प्रॉमिस करते हैं कि मैं कोई फिल्म नहीं देखूंगा, कोई सीरियल नहीं देखूंगा, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहूँगा, तो आपको पूरा करना है। जितना आप प्रॉमिस दे के पूरा करोगे उतना आपका डिपॉजिट होगा। फिर आपके पेरेंट्स के आपके बारे में कुछ इच्छाएं होती है, कुछ सपने होते हैं, उनको समझने की कोशिश करो कि आपके बारे में उनके क्या सपने हैं। हाँ, आपके भी सपने होंगे मगर उनके सपने क्या है वो समझना तो चाहिए। समझे तो सही, कम से कम। फॉलो करना नहीं करना वो तो बात की बात है, मगर समझने की कोशिश करिए, उससे डिपॉजिट हो जाता है। फिर फादर और मदर को घर काम में मदद करिए। अगर लड़की है तो मदर को हेल्प करना है, घर काम में, रसोई में मदद करनी है। फादर है तो उनके बिजनेस में कुछ मदद कर सकते हो तो कर सकते हैं आप उनको। फिर कुछ जिम्मेदारी उठाना शुरू करिए, उससे आपके फ़ायदे हैं क्योंकि आपके अंदर वो काम करने की कैपेबिलिटी आएगी। जिम्मेदारी उठाना शुरू करिए, घर की और बाहर की। मम्मी और पापा जब थके हुए हैं तब उनसे कोई फरियाद मत करिए, ऊपर से पूछिए आपको कोई प्रॉब्लम है, मैं आई हेल्प यू। आपको सर दर्द है, सर दर्द है तो उनको सर दबाने के बारे में कहिए। ऐसा करने से आप डिपॉजिट करते हैं। आपके उनसे क्या अपेक्षा है वो उनसे बताइए। आपके क्या सपने हैं वो भी अपने पेरेंट्स को बताइए। जब पेरेंट को पता चलेगा कि आपके ये सपने हैं और ये सपने के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो हो सकता है वो आपको हेल्प करेंगे उसके लिए, मगर आपने कभी बताया ही नहीं है तो कैसे हेल्प करेंगे। आप उनसे क्या व्यवहार चाहते हैं वो भी आपने उसको बताना चाहिए, तभी वो समझेंगे कि उनसे ये व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, फिर आपको जो पॉकेट मनी मिलता है उनका सही इस्तेमाल करना है, उड़ाने में है ये नहीं करना है इस्तेमाल। जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो खरीदने के लिए इस्तेमाल करना है। और घर की जो भी सीक्रेट बातें हैं कहीं दोस्तों में चर्चा नहीं करनी है, अपने आप में रखनी है। और कभी गलती हो जाए आपसे
तो पेरेंट्स से जाके माफ़ी मांग लीजिए, वो ज़रूर दे देंगे। अगर ऐसा करोगे तो आप अपने पेरेंट्स के अकाउंट में बहुत अच्छा डिपॉजिट करके बैलेंस बढ़ा सकते हैं। और उससे उल्टा करोगे तो विड्रॉल हो जाएगा। चलिए जल्दी से देख लेते हैं उल्टा क्या हो सकता है। सुबह उठ के पेरेंट्स से बात ही नहीं करने की, जब कुछ एडवाइस देते तो सुनी अनसुनी कर देने का, घर से बाहर निकल जाने का, अपने फादर मदर को जो पसंद नहीं है वो दोस्तों के साथ करने की, घर में जब मेहमान आते हैं तो उनके साथ सही बिहेवियर नहीं करने का, फादर मदर को जो प्रॉमिस करते हैं वो पूरा नहीं करने का। ये सब आपको नहीं करना है, ये विड्रॉल है, मैं आपको बता रहा हूँ। फादर मदर को आपके बारे में क्या इच्छा है, क्या सपने हैं, उसको समझने की कभी कोशिश ही नहीं करने का। मम्मी पापा को कभी हेल्प नहीं करने का, कोई जिम्मेदारी नहीं उठाने का, और हमेशा मम्मी डैडी को कंप्लेन ही करते रहने का ऑलवेज। ये सब चीज़ आपको नहीं करनी है। अपनी अपेक्षा कभी कहने का नहीं और गोल गोल बातें करने रहने का। पॉकेट मनी जितना भी दिया उतना उड़ाते जाओ, ज़्यादा मांगते जाओ, गलत इस्तेमाल करो, विड्रॉल वाली बातें है सब। और घर की कुछ सीक्रेट बातें हैं वो जाके किसी और को कह दो। और जब भूल होती है, आपसे गलती होती है, तो उसको स्वीकार करने के बदले आप आर्ग्यूमेंट करो और गलत बातें करो। ये सब चीज़ों से आपके पेरेंट के अकाउंट में विड्रॉल होगा, ये नहीं करना है। अब चलो देख लेते हैं कि अगर आपका बैलेंस आपके पेरेंट्स के अकाउंट में ज़्यादा है रिलेशनशिप बैंक अकाउंट में, तो क्या नतीजा होगा। पहले तो आपको अपने माता पिता का बहुत प्रेम मिलेगा। दूसरा, आपको अच्छी सलाह मिलेगी जो आपको संकट समय में काम आएगी। आपकी कुछ तकलीफ है, आपके जीवन में कुछ समस्या है, तो अच्छे दिल से वो ट्राई करेंगे। आपके रिलेटिव में, फ्रेंड्स में आपका एग्जाम्पल देंगे कि मेरा बेटा ऐसा करता है, ऐसा करता है, अच्छी बातें करेंगे आपकी। कुछ लोगों को तो अपने बेटे की बुराई करते रहते, मेरा बेटा साला नालायक है, कुछ नहीं करता है, समझता नहीं है। ऐसी बातें करते हुए मैं पेरेंट्स को भी देखा है, और हो भी सकता है। मगर आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में ऐसा बोले, अच्छा बोले, ऐसा ही चाहते हैं ना, तो आप करके दिखाइए सब कुछ। आपकी जो भी ज़रूरत होगी पूरी करेंगे। आपको पिकनिक में जाना है भेजेंगे, आपको अच्छे कपड़े खरीदना है देंगे, आपको अच्छा फ़ोन चाहिए देंगे। अगर आपका बैलेंस अच्छा है तब ये सब होगा। आपने मान लो कोई गलती कर दी तो माफ़ भी कर देंगे, आपके लिए प्राउड अनुभव करेंगे, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन माई डॉटर, ऐसा करेंगे। आपके ऊपर 100% भरोसा करेंगे, आपके ऊपर कभी डाउट नहीं करेंगे, और आपको जो चाहिए वो फ्रीडम भी मिलेगी। ये सब तब मिलेगा जब आपका बैलेंस आपके पेरेंट्स के अकाउंट में ज़्यादा है, रिलेशनशिप बैंक अकाउंट के अंदर। मगर आपने नहीं किया ये सब चीज़ें और गलत काम किए और आपने बैलेंस कम कर दिया, तो क्या हो सकता है। माता पिता आपको प्रेम नहीं करेंगे, आपको जब एडवाइस की ज़रूरत होगी तो नहीं देंगे, तू अपनी मर्जी से कर ले, तू मेरी तो सुनता नहीं है, ऐसा बोल देंगे। फिर आपको कभी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, ना बोल देंगे, तू बड़ा हो गया, तू अपना काम संभाल, अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर। समाज में भी बोलेंगे मेरा बेटा नालायक है। विजय सिंघानिया ने मीडिया के सामने बोला मेरा बेटा नालायक है। जब आप भूल करोगे तो ज़्यादा सज़ा मिलेगी, कम नहीं, ज़्यादा मिलेगी। गलती छोटी होगी मगर जो आपको सज़ा मिलेगी वो बड़ी मिलेगी, क्योंकि आपका अकाउंट वहाँ पे नहीं है। माफ़ी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, आपकी नॉर्मल ज़रूरत भी वो पूरी नहीं करेंगे, आपके ऊपर कभी भरोसा नहीं करेंगे, और उनको शर्म आएगी कि तू मेरा बेटा है। ऐसा कहेंगे, मुझे शर्म आती है बेटा कहने में कि तू मेरा बेटा है, ये भी हो सकता है। और आपको फ्रीडम चाहिए वो नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये सब चीज़ तब होगी जब आपका बैलेंस कम है। आप क्या चाहते हैं, आपके पेरेंट्स से ये बिहेवियर चाहते हैं? नहीं ना, तो विड्रॉल मत करिए, सिर्फ डिपॉजिट के ऊपर फोकस करिए, अपने पेरेंट्स के खाते में जमा करते रहिए और देखिए आपको कितना फ़ायदा होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।